हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम फिर से आ गए हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब हम जितना पीछे आपको पढ़ा चुके हैं वो पूरा टिप होना चाहिए, एकदम आपके माउथ टिप होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। खास तौर से -i का ऑर्डर और +i का ऑर्डर जितना बताया था वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आप इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ पाएंगे। देखो, एप्लीकेशन पार्ट हम तुरंत पढ़ते हैं बिना समय गवाए। ध्यान से देखना सभी चीजों को। देखो, एप्लीकेशन पार्ट में हमको क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन पार्ट में हमको क्या पढ़ना है? देखो, एप्लीकेशन में सबसे पहले देखो ध्यान दो, एसिड क्या होता है? क्या होता है एसिड? थोड़ा सा जानो एसिड क्या होता है, ध्यान दो। एसिड क्या होता है? एसिड होता है प्रोटॉन डोनर। क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है एसिड, प्रोटॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और बेस क्या होता है? क्या होता है? बेस। क्योंकि इसी के बारे में पढ़ने वाले तो इनके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। बेस क्या होता है? बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, उल्टा है एकदम, प्रोटॉन एक्सेप्टर, रियल डिफिनेशन यही है। और इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि एसिड क्या होता है? एसिड प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यानी बेस को आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हालांकि बाद में जाके पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार। बेस क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार हो। और एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लिविस एसिड, इलेक्ट्रॉन या आर्मियस एसिड, अलग अलग टर्म है। लिविस एसिड। तो एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों हो? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम है। इसलिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। बेस का यही नेचर होता है। इसका नेचर ये है, इसका नेचर ये है। आगे समझ में? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। सारी चीजों को ध्यान से एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं, सभी चीजों को ध्यान से सोचना। और भैया नवरात्र में गाना मत गाने लगना, नवरात्रि में गाना मत गाना, ठीक है? पढ़ाई भी करो, पूजा पाठ तो कर ही करो, साथ साथ में पढ़ाई भी करो। साथ साथ में क्या करना है? पढ़ाई भी करना है। देखो, एप्लीकेशन हम क्या बताए थे आपको? हम बताए थे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, या इसे एनायन बोल सकते हो, कंजुगेट बेस या एनायन। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के, इनवर्सली होता है +i के। यही याद रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस एनायन या -i के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +i के। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या होता है इसको समझो। देखो, इसे मान लो कोई एसिड है, क्या है? कोई एसिड है, ठीक है? एसिड है, कोई एसिड है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, एसिड है। इससे हम प्रोटॉन को क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए, प्रोटॉन को एक्सेप्ट, प्रोटॉन को बाहर निकाल दिए। तो ये क्या हो गया? CO- हो गया। इसका ये क्या होता है? इसका Ka वैल्यू होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। K वैल्यू क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर किसके लिए? एसिड के लिए। ध्यान समझो, ये क्या होता है? अगर देखो, ये होता है कंजुगेट बेस होता है। क्या होता है? यही है कंजुगेट बेस। यही क्या होता है? कंजुगेट बेस होता है। ये क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग, ये सब बताएंगे आगे जाके। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। फिर देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आगे बताएंगे प्रूफ करके, लेकिन यहां पे नोट कर सकते हो अपने याद करने के लिए। देखो ध्यान समझना,
देखो अगर सपोज दैट देखो ध्यान दो, यहां पे हम कोई ग्रुप लगाते हैं, ये क्या है COO माइनस है, यहां पे हम ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं, हम कोई माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं। देखो इसको स्टेबल कैसे करें, कैसे स्टेबल करें, देखो कैसे करोगे, देखो माइनस आई, देखो जब भी देखो कहीं पे याद रखना, कहीं पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब चार्ज एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चार्ज कहीं पे एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होने का मतलब होता है वो स्पीशीज क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है। और कहीं पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज वहां से हट जा रहा है, चार्ज वहां से ट्रांसफर हो जा रहा है, चार्ज कहीं और चला जा रहा है, तो वो स्पीशीज उतनी ही स्टेबल होती चली जाती है। यानी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना चाहिए, लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज मतलब वो नेगेटिव चार्ज इधर उधर मूव करना चाहिए, ठीक है, मूव करना चाहिए, वो नेगेटिव चार्ज इधर उधर मूव करना चाहिए। ये ऐसा होता है नेगेटिव चार्ज, ये वाला आया समझ में। तो ये वाला चार्ज क्या, ये वाला चार्ज मूव करना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज मूव करना चाहिए। देखो यहाँ कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ माइनस आई ग्रुप लगा है, माइनस आई ग्रुप। ये माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यानी इसके निगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, इसके निगेटिव चार्ज को यहां से डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहां से हटाता है। जब भी इसका निगेटिव चार्ज हट जाता है तो ये स्पीशीज क्या होता है, ये स्पीशीज क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। क्या होता है स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, आप लोग क्षमा कीजिएगा, ठीक है, क्या करें घर पे शूट करते हैं, दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो कोई आ जाता है, यहाँ पे देखो ये ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, हम भी सोचते हैं कि वीडियो अकेले में बनाए, लेकिन अकेले में बना नहीं पाते हैं, कोई न कोई डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ के आ जाता है। अब सोच लो, कोई न कोई डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ के आ जाता है, ऐसा होता है। इसलिए वीडियो शूट करते हैं रात में भी प्रॉब्लम होती है आप लोग के लिए। सोचिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए यार, आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सोच लो, इतनी दिक्कत होने के बाद भी वीडियो शूट करते हैं आप लोग के लिए, फिर भी आप लोग को पढ़ना चाहिए। समझ में आया। रात में उठकर वीडियो शूट करते हैं, कभी 3 बजे उठते हैं, कभी सुबह 5 बजे करना पड़ता है, कभी इस समय कर रहा हूं। तो इसको समझो, ठीक है, हमारी मेहनत को आप क्या करो, फिर उसको आगे इंप्रूव करो, ऐसा करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा मेहनत कब सफल होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हमसे कोई बच्चा पढ़ के सिलेक्ट हो जाता है तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, ऐसा में। तो क्या हुआ यहाँ, फिर समझो, ये ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा माइनस आई ग्रुप है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस निगेटिव चार्ज को यहां से हटाएगा। और निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा वो स्पीशीज उतना स्टेबल होगा। इसलिए क्या बोले हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन। एक बात याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे, इसको लिख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है तो वो स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हालांकि इसको हम रेजोनेंस में बताएंगे, लेकिन यहां के लिए इतना याद कर जाओ, यहां भी काम करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है वो स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे निगेटिव चार्ज है तो वो स्पीशीज लेस स्टेबल होती है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव चार्ज है वो स्पीशीज अनस्टेबल होती है। यानी एक बात में बैठाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज आ गया वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होता है। आया समझ में। तो यही है, तो यही होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन। आया, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। आया इतना समझ में, इतना अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक, यही होता है के ए वैल्यू। क्या होता है, यही होता है के ए वैल्यू होता है। के वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। यानी कहने का मतलब है, यहां पे नोट कर सकते हो, यहां पे नोट कर लो ऊपर देखो, क्या अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, ध्यान समझना, H प्लस का, अच्छा इसको नोट कर फिर बताता हूं, हो गया नोट। देखो इसके बाद जस्ट क्वेश्चन आते हैं, तुरंत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे।
देखो एक बार इसको नोट कर लो, देखो क्या है। देखो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये तो पता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या, जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो Ka वैल्यू भी बढ़ जाएगी, Ka वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन Kb वैल्यू, Ka देखो Kb वैल्यू ये घट जाती है, Kb वैल्यू घट जाती है। और यहां से देखो pKa वैल्यू ये भी घट जाती है, पूरा होश हवास में लिख रहा हूं। और यहां से pKb वैल्यू ये वैल्यू बढ़ जाती है, pKb क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां से देखो जब एसिडिक स्ट्रेंथ, जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाते हो ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, pH घट जाता है। क्या होता है, pH ये घट जाता है, लेकिन pOH बढ़ जाता है। ये वाली चीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आया समझ में? तो एक चीज से सबका कोई रिलेशन है, समझो। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ Ka वैल्यू बढ़ जाती है, Kb वैल्यू घट जाती है, pKa वैल्यू घट जाती है, pKb वैल्यू बढ़ जाती है, और pH घट जाता है, pH घटता है तो pOH बढ़ जाता है। इतना चीजें याद रखो, मेमोराइज करो दिमाग में, ठीक है। इतना चीजें ये सब काम आएंगी, किसी किसी भी टर्मिनोलॉजी में सब सारी चीजें आती हैं। कहीं न कहीं टर्मिनोलॉजी में कभी तुमको ऐसे दे देगा, बताओ पीके वैल्यू, बताओ पीके वैल्यू, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल कर उसको उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, पीके वैल्यू आ जाएगा। कभी पूछेगा के वैल्यू, के वैल्यू मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर निकालो। कभी पूछेगा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बताओ, तो वहां भी वही सेम प्रोसेस है। तो अभी ये सब क्वेश्चन में लागू होगा, कैसे करेंगे इसको बताता हूँ। क्वेश्चन में सब क्या होगा, लागू होगा। तो क्वेश्चन में जब ये सब लागू होगा तो यहाँ पे आएगा सब ना। इतना नोट डाउन करो भैया, हो गया नोट। क्वेश्चन में सब आएगा, समझना। देखो कैसे क्वेश्चन करोगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, देखो कैसे क्वेश्चन करोगे, ध्यान देना कैसे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करने का देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करेंगे, डिस्टेंस नंबर पावर, ये भैया रामबाण है, डिस्टेंस नंबर पावर, इसी पे चलेंगे। देखो क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। देखो डिस्टेंस सबसे पहले किसका यूज करोगे, डिस्टेंस का। मान लो डिस्टेंस अगर सेम हो गया, मान लो डिस्टेंस सेम हो गया, तो कहां पास जाओगे, नंबर के पास जाओगे। मान लो नंबर भी सेम हो गया, कहां जाओगे, पावर के पास जाओगे। किसका पावर ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और उसमें नहीं समझ में आएगा जब तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्या सबसे पहले कहां जाओगे, डिस्टेंस के पास जाओगे। डिस्टेंस जिसका जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। आया, तो डिस्टेंस पे जाओ ना सबसे पहले, फिर कहां जाओ, मान लो डिस्टेंस सेम हो गया किसी दो स्पीशीज का, कहां जाओगे, नंबर के पास जाओगे। मान लो नंबर भी सेम हो गया तो कहां जाओगे, पावर के पास जाओगे। तो यही बात याद रखना, डिस्टेंस नंबर पावर, नोट कर लो। अब क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली कहां आते हैं, क्वेश्चन पे, तभी समझ में आएगा। डिस्टेंस नंबर पावर, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे तभी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन देखो डायरेक्टली नोट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां COOH है, यहां पे NO2 है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। फिर ऐसा ही है, यहाँ पे COOH है। पहले एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का देख रहे हैं, पहले एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का देख रहे हैं। देखो ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है। क्या कंपेयर करना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करोगे, ध्यान समझना। पहले एक बार हम बता देते हैं, ठीक है, पहले एक बार हम बता देते हैं, उसके बाद तुम करना, अपने से करना है ना। एक बार बताते हैं फिर अपने से करना, एक बार बता रहे हैं फिर अपने से करना। तो कैसे करोगे, देखो पहले करने का तरीका है डिस्टेंस नंबर
पावर, सबसे पहले यही समझो, डिस्टेंस नंबर पावर। देखो दोनों में कार्बोक्सिलिक, देखो करने के कई तरीके हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, प्रोटॉन को, देखो हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, दोनों तरीका, जो तरीका अच्छा लगा उसको अपनाओ, जो तरीका अच्छा लगे उसको अपनाओ। कई तरीके से क्वेश्चन होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या करोगे, एसिड सेम है, एसिड सेम है दोनों में, अरे भाई COOH COOH सेम है, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो इसको सर्कल कर दो। एसिड सेम है, ये वाला ये सेम है और ये भी सेम है, आया। देखो अब देखो यहां पे देखो 1 2 3 1 2 3, यहां पे तीसरे पोजीशन पे NO2 है, यहां भी तीसरे पोजीशन पे CN है। क्या समझे, दोनों का पोजीशन सेम है, जिस पोजीशन पे NO2 है उसी पोजीशन पे CN है, इसलिए जिस पोजीशन पे NO2 है उसी पोजीशन पे CN है, तो नहीं क्या होगा, डिस्टेंस सेम हो गया। देखो डिस्टेंस क्या, सबसे पहले कहां आए, डिस्टेंस के पास आए। जब भी हम डिस्टेंस के पास आए तो पता चला CN और NO2 का डिस्टेंस सेम है, जिस पोजीशन पे NO2 है उसी सेम पोजीशन पे CN है। समझ में आया, जिस पोजीशन पे NO2 है उसी सेम पोजीशन पे CN है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर तो काम नहीं करेगा, डिस्टेंस फैक्टर काम नहीं करेगा, डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगला समझो, नंबर के पास जाओ, दोनों का नंबर भी सेम है, यहाँ भी एक CN यहाँ भी एक NO2, नंबर भी सेम है, नंबर भी दोनों का सेम है, नंबर से भी नहीं कर पाओगे, नंबर से भी नहीं कर पाओगे। अब पावर के पास आओ, अब बताओ, याद करो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सॉरी याद करो क्या, -I का ऑर्डर याद करो, क्या बताया था, NO2 का ज्यादा होता है CN का, हमेशा याद रखना -I हमेशा NO2 का ज्यादा होता है, किससे, CN से, ये बता चुका हूं। NO2 का -I CN से ज्यादा होता है, NO2 का -I CN से ज्यादा होता है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन, ये वाला होगा ये वाला, तो ए वाला मोर एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू B। समझ में आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ये पहला तरीका है, समझ लो ध्यान से। आया, नोट कर लो, फिर दूसरा तरीका बताते हैं, नोट कर लो, हो गया। देखो नोट कर लो, देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से भी होगा, दूसरा तरीका समझो, जो तरीका अच्छा लगे। यहां से प्रोटॉन को रिमूव कर दो, यहां से प्रोटॉन को हटा दो, यहां से प्रोटॉन को हटा दो, यहां से प्रोटॉन को हटा दो, यहां पे COO- क्या किए, यहां से प्रोटॉन को हटा दिए, यहां पे क्या है, NO2 है, फिर वही यहां पे COO-, यहां भी क्या करो, CN, प्रोटॉन को हटा दो, ठीक है, प्रोटॉन को हटा दी, यहां भी क्या किए, प्रोटॉन को हटा दिए, प्रोटॉन को क्या किए, हटा दिए। अब सोचो, क्या सोचो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्पीशीज स्टेबल होगा। देखो यहां पे NO2 भी है, CN भी है, दोनों इसके निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, यहां से हटाएंगे, इसके देखो जितना जल्दी चार्ज हटेगा वो स्पीशीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कौन इसके, देखो कौन जल्दी से चार्ज इसके हटा देगा, ऑक्सीजन के ऊपर से कौन जल्दी चार्ज हटाएगा, NO2 हटाएगा कि CN हटाएगा, किसका, देखो किसका -I ज्यादा होता है, NO2 का कि CN का, NO2 का ज्यादा होता है, तो NO2 जल्दी से इसके नेगेटिव चार्ज को हटा देगा, NO2 जल्दी से इसके नेगेटिव चार्ज को हटाएगा, और जो जितने जल्दी से नेगेटिव चार्ज को हटाएगा वो स्पीशीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जो स्पीशीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो स्पीशीज उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। आया समझ में, वो स्पीशीज उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। आ गया, तो कौन, ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू बी। सेम आंसर आएगा, चाहे जिस कॉन्सेप्ट से करो, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। देखो बहुत टीचर क्या करते हैं, इस तरीके को बताते हैं, हम उस तरीके को प्रेफर करते हैं, जो तरीका तुमको अच्छा लगे इसलिए हम दोनों को बता दिए, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि हमको एक तरीका आता नहीं है, आता भी है, इसलिए दोनों बता दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया नोट। अरे चाहे यार कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बताने का देखो बताने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कंपेयर यार, कंपेयर। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्या है, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो,
यहाँ पे COH है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है। दूसरा देखें, देखो क्वेश्चन भाई याद नहीं रहता ना, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन देखना पड़ता है, तो ध्यान समझना। यहाँ पे नोट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट को जज करने वाला क्वेश्चन है। देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को जज करने, देखो ये कंपेयर, पहले अपने से निकालो, पहले अपने से निकालो, ठीक है, फिर हमारा सोल्यूशन देखना। पहले अपने से निकालो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो क्या करोगे, ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है, बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे, ध्यान देना। देखो जब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना तब इंटरमिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, तभी देखो कैसे करोगे। तुम्हारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। देखो एसिड यहाँ भी सेम है, एसिड यहाँ भी सेम है, अरे भाई ये एसिड यहाँ भी सेम है, एसिड यहाँ भी सेम है, दोनों सेम पोजीशन पे लगे हैं, तो इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो। एक बात, अब सबसे पहले कहाँ पे आओगे, डिस्टेंस पे आओ, कहाँ आओ, डिस्टेंस पे। 1 2 1 2 1 2, Cl NO2 एक ही पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे Cl है, जिस पोजीशन पे दोनों Cl है, सेम उसी पोजीशन पे NO2 है, सेम उसी पोजीशन पे NO2, इसलिए डिस्टेंस यहाँ मार्क आ गया, डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पे मार्क आ गया, ये नहीं काम करेगा। नंबर पे आओ, नंबर देखो, नंबर अलग अलग है, यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ पे 2 Cl है। पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन क्या लगाता है, NO2 क्या लगाता है, NO2 -I लगाता है, क्या लगाता है, -I। Cl भी क्या लगाता है, -I, ये भी Cl क्या लगाएगा, -I। अब कहोगे सर NO2 का तो -I ज्यादा होता है, NO2 का -I ज्यादा होता है, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा इनके कंपैरिजन में। लेकिन भैया 2 Cl एक NO2 को रिप्लेस कर देते हैं, जो चीज नंबर में ज्यादा हो वो चीज स्ट्रॉन्ग वाले को रिप्लेस कर देता है, याद रखना। जो चीज नंबर में ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग वाले को रिप्लेस कर देता है, इसलिए क्या लिखा हूं, डिस्टेंस नंबर पावर। पावर सबसे लास्ट में है, समझ में, पावर क्या है, सबसे लास्ट में है। नंबर में कौन ज्यादा है, ए वाला ज्यादा है, नंबर में कौन ज्यादा है, Cl ज्यादा है। यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 Cl मिलके -I लगा रहा है, यहाँ पे एक ही NO2 है, भले स्ट्रॉन्ग है तो कैसे, भले स्ट्रॉन्ग -I लगा रहा है, किस भले ही स्ट्रॉन्ग लगा रहा है, फिर भी ये वाला जीत जाएगा, ये वाला हार जाएगा। अरे भाई इसका 2 Cl मिलके -I लगा रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही NO2 है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी 2 Cl एक NO2 को रिप्लेस कर देगा। नंबर वाला हमेशा कम नंबर वाले को रिप्लेस कर देगा, भले वो स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ए वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बी। समझ में आया, तो नोट कर लो, ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बी, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, होगा, नोट कर लो। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो कर लो, यहां से प्रोटॉन को हटाओगे, बार बार नहीं करेंगे, यहां से प्रोटॉन को हटाओगे, यहां से प्रोटॉन को हटाओगे, यहाँ पे क्या होगा, CO-। अब देखो यहाँ भी CO- हो गया, NO2 भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, Cl भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही NO2 है जो उसके निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, यहाँ से हटाएगा। यहाँ पे 2 Cl है, जल्दी से इसके इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, और जो जल्दी से इसके चार्ज को हटा देगा वही तो ज्यादा स्टेबल होगा, यही तो बोला हूं। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू बी, स्टेबिलिटी काट रही है ए, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होता है, तो सेम ऑर्डर आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। नोट कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तरीका अच्छा लगे वही अपनाना, जो तरीका अच्छा लगे वही अपनाओ भैया, ऐसा कोई फोर्स नहीं, जो अच्छा लगे वो अपना सकते हो। अब भैया सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे Me है, क्या है, Me है, ये ए ऑप्शन है, यहाँ पे Me है और वहाँ पे Cl- है।
OH है, यहाँ पे Cl, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है। करो, ये A ऑप्शन हुआ और ये B ऑप्शन हुआ। करो, पहले करो, पहले तो खुद से कर लो, एक बार ट्राई करो। 1 मिनट टाइम देते हैं, 1 सेकंड का टाइम देते हैं। करो, देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ध्यान देना। देखो OH को, यहाँ भी OH सेम है, यहाँ भी OH सेम है। जो सेम है उसको सर्कल कर लो, जो सेम है उसको सर्कल कर लो। कर लिए, OH को सर्कल कर लो, कर लिए, OH को सर्कल कर लिए। अब देखो इसको, देखो अब क्या सोचो किसके बारे में, डिस्टेंस के, नंबर के, पावर के बारे में सोचो। किस बारे में सोचोगे, डिस्टेंस, नंबर, पावर। देखो डिस्टेंस के बारे में सोचो, जिस डिस्टेंस पे Me है उसी डिस्टेंस पे Cl है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम पोजीशन पे। जिस पोजीशन पे Cl है उसी पोजीशन पे Me है। समझ में आया, जिस पोजीशन पे Cl है उसी पोजीशन पे Me है। डिस्टेंस, नंबर, पावर। समझ में आया। तो डिस्टेंस फैक्टर तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। नंबर के पास आओ, नंबर भी सेम है, एक Cl है तो एक Me है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर के पास आओ, अब देखो नेचर क्या है, Cl क्या लगाता है बताओ, Cl लगाता है -I और Me क्या लगाता है +I। Me क्या लगाता है +I, Me क्या लगाता है +I। ये -I लगाता है और जितना ज्यादा -I होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ये बता चुका हूं। +I किसी में लग गया तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। तो क्या हो जाएगा, B वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू A। समझ में आया, ये इसका आंसर है, नोट कर लो। B वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू A। हो गया। और देखो सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर कर सकते हो वैसे। सेकंड वाला, यहाँ से प्रोटॉन हटाओ, यहाँ से प्रोटॉन को हटाओ। जब भी प्रोटॉन हटाओगे ना तो इसके निगेटिव चार्ज को Cl क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि माइनस लगाता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज को खींचेगा नहीं और देगा इलेक्ट्रॉन और लो इलेक्ट्रॉन, इसके निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, चार्ज को इसके यहाँ पे इकट्ठा करेगा। जब भी चार्ज को इकट्ठा करेगा तो इसको अनस्टेबल करेगा और ये Cl इसको स्टेबल कर देगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कहा गया समझ में, यही है। तो B वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू A, इसलिए B वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू A। एक क्वेश्चन और करो, CH4 NH3, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। H2O HF, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो, ये A ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये B ऑप्शन है, ये C क्वेश्चन, ये D है। करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो, देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले क्या करो, यहां से एक प्रोटॉन को रिमूव कर दो। रिमूव करोगे ना तो हो जाएगा CH3 माइनस, H+ यहाँ से हटा दो। यहाँ भी वही काम करो, H+ यहाँ से हटा दो तो H+ हटाओ तो क्या हो जाएगा NH2 माइनस, NH2 माइनस। यहाँ से वही काम करो, H+ को हटा दो, हो जाएगा OH माइनस। यहाँ भी वही काम करो, H+ को हटा दो, F माइनस। एक बात याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हुआ वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और जो स्पीसीज जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना एसिडिक भी होता है। तुम्हारा आंसर तो आ गया, इतने बोलने से आ गया, इतने बोलने से आ गया। लेकिन फिर भी सुनो, जो स्पीसीज किसी स्पीसीज, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और जो स्पीसीज जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा ही एसिडिक होता है, उतना ज्यादा एसिडिक भी होता है। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये स्पीसीज सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का। अरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, यह भी अभी बताना पड़ेगा। फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर जिसका होता होगा
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब ये भी बताना पड़ रहा है, सोच लो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। यहाँ पे देखो, ये भी स्टेबल होगा लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होगा। ये भी स्टेबल होगा लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होगा। और ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ये वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो क्या बोलते हो? एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो क्या बोलते हो? एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा डी का, ऐसे डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ गया? ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आज वाले में ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर भी प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और करो, ध्यान दो, एक क्वेश्चन और करो, हो गया? एक क्वेश्चन और करो। तो ये सब लिख लेना भैया, हिंदी में लिखो, मलयालम में लिखो, डजन मैटर, लेकिन लिख लो, ठीक है? लिख लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि हम आगे लिखाएंगे, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा लेकिन हमको आगे बताना ही बताना है रेजोनेंस में, वहां पे हमको बताना है पूरा डिटेल से। अगला क्वेश्चन लिखो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, वही क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे इसलिए क्वेश्चन पे यहाँ, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस होगा। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन अमोनिया है, अमोनिया। और डी ऑप्शन क्या है? देखें डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन CH3NH2 है। डी ऑप्शन क्या है? डी CH3NH2 है। एक बार मिला देख लीजिए, सही है। CH3NH2 पहला है CH, ठीक है। देखो ध्यान दो कैसे इसको करोगे, पहले करो, देखते कितने लोग कर पाते हैं। करो, देखो कैसे करोगे, वही है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक बात याद रखना, एक नोट याद रखो, नोट, एक नोट याद रखो। नोट क्या याद रखोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है किसका? sp हाइब्रिडाइज का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है किसका? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। सेम आर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, सेम आर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। सेम आर्डर है। सेम आर्डर किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सेम आर्डर किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? sp हाइब्रिडाइज का, फिर sp2 का, फिर sp3 का, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? sp का, sp2 का, sp3। समझ में आया? तो ये बात नोट कर लो, ये वाली बात नोट कर लो। क्या नोट कर लो? फिर इसको इस क्वेश्चन को करवाते हैं, ध्यान समझना। हो गया नोट? हो गया होगा? बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। देखो इसको उसी से करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से ही करते हैं, क्योंकि उसी से आसान क्वेश्चन। देखो ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है कि sp। देखो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पहले बता दिया था, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पहले बता दिया था। ये क्या है? ये sp हाइब्रिडाइज है, sp है। अब बार बार थोड़ी बताएंगे, sp हाइब्रिडाइज है। अगर एक पाई बांड हो तो sp2, 2 पाई बांड हो तो sp, 0 पाई बांड हो तो sp3। अगर 4 सिग्मा हो तो sp3, 3 सिग्मा हो तो sp2, 2 सिग्मा हो तो sp। हर तरीका बताया था हाइब्रिडेशन का, ऐसा कोई तरीका नहीं था जो बताया नहीं था, हर तरीका बताया था, हर तरीका हाइब्रिडेशन का बताया था, ठीक है। अब देखो ये sp है, देखो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp है। समझ में आया? आया कि नहीं? ये यहाँ पे 4 सिग्मा है, यहाँ पे 2 पाई, sp। इसका देखो, इसका क्या करो, इसका एक प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन सबका हटा दो, प्रोटॉन सबका हटा दो, प्रोटॉन सबका हटा दो, CH ट्रिपल बॉन्ड C-, प्रोटॉन सबका गायब कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और क्या, प्रोटॉन सबका गायब कर दो, थोड़ा सा आसान कर देंगे क्वेश्चन को, प्रोटॉन सबका गायब हो जाएगा।
थोड़ा सा आसान कर देते ना। इसका भी कर दो भैया H प्लस, प्रोटॉन सब पर गायब कर दो, NH2 माइनस, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, NH2 माइनस, इसका भी गायब कर दो प्रोटॉन, CH3 NH2 NH माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन गायब कर दो। ध्यान दो, प्रोटॉन गायब करोगे, ये हाइब्रिडेशन क्या है sp, केवल चीज देखो, ये हाइब्रिडेशन क्या है sp, और ये भी क्या है sp है ना, ये क्या है sp, देखो कैसे sp है, इसको इसे बता चुके हैं कैसे sp है। देखो इसको कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है 1, और 3 पाई में एक ही सिग्मा होता है कि 4 होता है, एक ही सिग्मा होता है ना, 3 पाई में एक ही सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा और एक ये नेगेटिव चार्ज को प्लस वन करते हैं, एक एक कितना हो गया 2, 2 के लिए कितना होता है sp, वहां यही सेम प्रोसीजर यहाँ भी है sp, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और सराउंडिंग एटम कितना है 2, ये बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 5 2 7 1 8 बाई 2 कितना, ये भी क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा, sp3, और यहाँ भी देखो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ sp2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा sp2, यहाँ कितना आ जाएगा sp2 आएगा, वैसे भी करोगे तो यहाँ sp2 आएगा। 2 1 यहाँ पे कितना सिग्मा है, 2 ही सिग्मा है भैया, 3 सिग्मा ना, यहाँ पे कितना सिग्मा है 3, 2 1 कितना sp2 आएगा, sp2 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 1 1 1 कितना sp2 आया। ध्यान दो कैसे इसको करोगे, अब सोचो, इसका हाइब्रिडेशन कितना sp, इसका भी कितना sp, इसका sp2, इसका sp3, इसका sp2, ध्यान दो, इसका sp3, इसका sp2, देखो कैसे। तो एसिडिक क्रिस्टल सबसे ज्यादा किसका होता है sp हाइब्रिडाइज का होता है, किसका sp हाइब्रिडाइज का होता है, और एसिटिलीन खुद माइनस आई लगाता है, एसिटिलीन क्या करता है खुद माइनस आई लगाता है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा ए वाला, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे देखो ये CH3 क्या लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, CH3 क्या लगाता है प्लस आई, ये sp हाइब्रिडाइज है लेकिन CH3 क्या लगाता है प्लस आई लगाता है, इसलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को पहले वाले से थोड़ा सा कम कर देगा, पहले वाले से थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ही रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp है, इन सब का sp3 sp2 है, sp3 sp2 है, ये प्लस आई एसिडिक, ये प्लस आई क्या करेगा इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, किसके कंपेरिजन, पहले वाले कंपेरिजन में, पहले वाले में कोई नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाला, कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे, जितने देखो जहां भी प्लस आई लग गया वो एसिडिक स्ट्रेंथ की वाट लगा देगा, जहां भी प्लस आई लगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ की वाट लगा देगा, लेकिन इनके कंपेरिजन में तो अच्छा ही एसिड है, इनके कंपेरिजन में अच्छा एसिड है, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम है, तो क्या करेगा ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को इसके कम कर देगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बी वाला। फिर किसका होगा, देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे sp2 है, कहोगे कि sp2 वाला ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू sp3, हाँ सही बात है, सही बात है कि sp2 वाला ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू sp3, लेकिन भैया यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है CH3 में क्या लग रहा है प्लस आई, CH3 में क्या लग जा रहा है प्लस आई, इसके निगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, इसके निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, और कहीं भी चार्ज इकट्ठा होता है वो स्पीशीज अनस्टेबल हो जाती है। यहाँ पे कोई बढ़ाने घटाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके चार्ज को बढ़ा देगा। नाइट्रोजन चाहेगा हमारा चार्ज यहाँ से हटे, यहाँ हट कहाँ रहा है, यहाँ तो और ऐड हो जा रहा है चार्ज, और जहां भी चार्ज इकट्ठा होता है वो स्पीशीज उतना अनस्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ए बी फिर सी फिर डी, समझ में आया। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी, क्या ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा है। तो इतना तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे और क्वेश्चन करेंगे ना, आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो इतना बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयार करो। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से प्रयास करेंगे। तो इतना अच्छे से पढ़ो, और बस यही है, पढ़ाई करते रहो, लेक्चर को शेयर करते रहो, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। बस ये है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।